दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लरिकल की वेटिंग लिस्ट पोस्ट के लिए। कुछ क्लियर है, कुछ वेटिंग लिस्ट पोस्ट के लिए हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे नागपुर बेंच नागपुर में जगह निकले क्लरिकल के लिए, जिसके लिए 27 में लास्ट डेट है। और ये देखना कैसे, आप एक काम कीजिए, आप जब भी गूगल पे जाके तो बॉम्बे हाई कोर्ट .nic.in आपको टाइप करना है। ठीक है, टाइप करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे डायरेक्ट ये वाले पेज पे आने के बाद देखने आपको जाना है रिक्रूटमेंट के सेक्शन में। रिक्रूटमेंट में आप क्लिक करिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे नागपुर बेंच रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लिक करना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुलेगा। ठीक है, सेम पेज है जो मैंने खोल के रखा है। ये पेज खोलने के बाद हम लोग देखेंगे पूरी जानकारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है नागपुर बेंच नागपुर इज ग्रांटेड परमिशन प्रिपेयर सिलेक्ट लिस्ट ऑफ 45 कैंडिडेट्स एंड वेट लिस्टेड है 11 कैंडिडेट। ऐसी टोटल क्लर्क के लिए एग्जिस्टिंग 14 वैकेंट पोस्ट एंड 31 एक्सेप्टेड के लिए उन्होंने वेटिंग लिस्ट के लिए क्लरिकल की अपॉइंटमेंट निकाले हैं। और इसका जो डिटेल ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसमें एज क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। जनरल के लिए 18 साल से लेकर 38 ईयर तक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 43 ईयर्स तक, और हाई कोर्ट में ऑलरेडी जो एम्प्लॉई है उनके लिए 18 साल, फिर इसमें कोई लिमिट नहीं दी है। बेसिक चीज़ है एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपने लॉ में किया है तो ये एडेड एडवांटेज होगा। बाकी आपको कंप्यूटर की पोस्ट पास करना सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, जिसमें लिए आपको इंग्लिश और टाइपिंग की स्पीड होना जरूरी है 40। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया के नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके ऊपर कोई केस हो गई, कुछ क्रिमिनल केस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी उसमें रीज़न है, आप पढ़ सकते हो। इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए क्या क्या डिटेल्स है ये मैं आपको बता रहा हूँ। लिंक खुलेगी आज से 13/5/2023 से 27/5/2024 तक ये लिंक रहेगी। और ये कहाँ से मैं आपको ये भी बता दूंगा। आपको बिफोर कमेंसिंग टू फिल अप द रेस्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड पे द रजिस्ट्रेशन फी 200 रुपये बाय क्लिकिंग द लिंक प्रोवाइडेड। आपको यहाँ पे 200 रुपये भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के पहले। द कैंडिडेट शुड गिव हर करेक्ट डिटेल एड्रेस एंड पिन कोड। जब आप भरोगे तो ये पूरी ईमेल एड्रेस आपका चाहिए। मैरिट सर्टिफिकेट है, शादी है तो मैरिट सर्टिफिकेट, एसएससी एचएससी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना पड़ सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये पूरी चीज़ें 2-3 चीज़ें आपने ध्यान में रखी तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे रजिस्ट्रेशन फी थ्रू एसबीआई कलेक्ट ऑन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे फैसिलिटी ओनली। जो ऑनलाइन ही आपको वहाँ पे 200 रुपये रजिस्ट्रेशन बेस भरना है। कुछ भी दिक्कत जाती है तो वहाँ पे यूजर गाइड है मैनुअल, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, इसमें टेस्ट होगा क्लरिकल के लिए, जिसके लिए मराठी, इंग्लिश और जीके का रहेगा। ठीक है, ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ये मराठी और इंग्लिश में रहेगा। जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक और कंप्यूटर का भी ये रहेगा। ये उसके क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स वगैरह सब रहेंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन मराठी के ये इसमें दिया है पूरा शेड्यूल। हम लोग ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होंगे। फॉर्म लाइन भरने के बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब मिल जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन आपको अवेलेबल किया जाएगा। हम लोग देखेंगे अभी ये तो इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये डिक्लेरेशन आपको देना है फॉर्म ए में, जो इसी के साथ अटैचमेंट दिया हुआ है। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, या फिर आप बॉम्बे हाईकोर्ट .nic.in में जाओगे तो ये सब आपको, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म आपको वहीं से भरना है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है और ये भर के आपको देना है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, बी फॉर्म, ये भी आपको भर के देना है। दोनों फॉर्म भर के देखने फिर हम लोग जाएंगे उनके वेबसाइट पे, और जो हमने खोला था रिक्रूटमेंट में यहाँ डिटेल। और दूसरा है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ सीधा क्या है कि आपके आज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन, और ये पे ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये पैसे वाला काम है। ठीक है, ये आप अपना डिटेल भर के यहाँ पे, कुछ दिक्कत आती है तो आप नेट कैफे में जा सकते हैं या फिर किसी को भी पूछ सकते हैं। और ये सीधा सीधा सा गणित है, कोई हार्ड वाला काम नहीं है। ये आपका चालान यहाँ से बन जाएगा। दूसरी चीज़ है फिर ऑनलाइन आपको भरना है फॉर्म, तो यहाँ पे आप देखिए रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको ये ऑनलाइन आपका पूरा फॉर्म का डिटेल खुल जाएगा। यहाँ पे सब चीज़ें दी है, एडवर्टाइजमेंट पोस्ट क्या क्या है, कैसा आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ भरना है यहाँ पे। ठीक है, ये भरने के बाद फिर आपको आई एग्री करके आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइंड योर रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा और प्रिंट एप्लीकेशन करके रखना है। जब भी इंटर एग्जाम होगी तो आपको कॉल आ जाएगा।
कुछ भी दिक्कत है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट आप जरूर लिखें। सो दोस्तों, ये थे रिक्रूटमेंट हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे नागपुर बेंच नागपुर के लिए क्लर्क के पोस्ट के लिए। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।